प्रश्न 12। 10,000 एकांकी के पात्र विशाखाराम के चरित्र का वर्णन कीजिए। उत्तर। हिंदी साहित्य के सुख्यात एकांकीकार उदयशंकर भट्ट रचित 10,000 एकांकी को प्रहसन की कोटि में रखा जा सकता है। प्रहसन उस एकांकी को कहा जाता है जिसमें किसी बात पर हास्य अथवा व्यंग्य के द्वारा प्रकाश डाला जाए। इस एकांकी में सीमा प्रांत पर रहने वाला विशाखाराम मालदार व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वह ब्याज पर रुपया लगाता है, सट्टा करता है, धनवान भी है और कंजूस भी। रात और दिन वह धन प्राप्त करने की ही चिंता में लगा रहता है। उसकी पत्नी राजो की माँ कहती है, सुना तुमने, मुनीम जी? इनकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए। कुछ नहीं सोचते, बस रुपया रुपया। विशाखाराम के इकलौते पुत्र सुंदरलाल को पठान डाकू उठाकर ले जाते हैं और बदले में 10,000 रुपये की मांग करते हैं। लड़का स्वयं पत्र लिखता है, पिताजी अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो रुपये पहुंचा दो। परंतु विशाखाराम अपनी लड़की, पत्नी और मुनीम से पैसा का रोना रोता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। विशाखाराम के अनुसार कैसा दुष्ट लड़का है। चुपचाप चला गया मेरी छाती पे मूंग दलने। कहाँ से लाऊं 10,000? मुनीम जी मैं तो बर्बाद हो गया। लड़का को छुड़ाने से अधिक चिंता उसे सूद पर रुपये लगाने की है। वह मुनीम जी से बार बार पुलिस को खबर कर देने का संकेत देता है। राजो की माँ अपने पुत्र के लिए घबरा जाती है। वह मुनीम जी को रुपया ले जाने की आज्ञा देती है। वह विशाखाराम को डांटती है, 3-4 लाख के मालिक हो, कभी कुछ धर्म का काम किया है, ऐसा रुपया किस काम का? रुपया देकर मुनीम जी उसके पुत्र सुंदरलाल को ले आते हैं। विशाखाराम पुत्र को देखकर खुश होता है। बहन राजो लिपट जाती है। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, परंतु जैसे ही विशाखाराम को यह पता चलता है कि सुंदरलाल को छुड़ाने के बदले मुनीम जी 10,000 रुपये दे चुके हैं तो वह सुनकर विशाखाराम धड़ाम से तकिए पर गिरकर अचेत हो जाता है। यहाँ एकांकी समाप्त हो जाती है। ऐसे तो नहीं होता है। इस एकांकी में विशाखाराम का चित्रण लोभी और कंजूस पात्र के रूप में हुआ है। थोड़ा बहुत न का मोह किसे नहीं होता, परंतु पूंजी प्रधान सभ्यता और इस आर्थिक युग में विशाखाराम जैसे अनेक पात्र हैं जिनके लिए धन ही सर्वस्व होता है। इस एकांकी में सटीक संवाद योजना और यथार्थ वातावरण का चित्रण हुआ है। भाषा शैली की दृष्टि से भी यह एकांकी प्रभावपूर्ण ठहरती है। रंगमंच पर इस एकांकी की प्रस्तुति सहज, स्वाभाविक रूप में संभव है। एकांकीकार ने धन के लोभी विशाखाराम के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि ऐसे लोगों की दृष्टि में पुत्र से अधिक धन की चिंता रहती है। इस एकांकी में विशाखाराम की पत्नी स्वस्थ चरित्र के रूप में उपस्थित हुई है। उसके माध्यम से एकांकीकार ने जीवन के वास्तविक पक्ष को उद्घाटित किया है। सच तो यह है कि सूद और ब्याज के माध्यम से मक्खीचूस बनकर धन कमाने वाले लोगों की स्थिति विशाखाराम जैसी होती है, जिसके रुपये अनैतिक ढंग से डाकू के हवाले हुए हैं। पाठकों एवं दर्शकों को विशाखाराम का चरित्र हंसने के लिए विवश कर देता है। पूर्ण विराम। बात तो सही है। प्रश्न 13। मम्मी ठकुराइन एकांकी दो विरोधी पात्रों के जीवन की सच्चाई का चित्रण है। चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर। मम्मी ठकुराइन एकांकी दो विरोधी पात्रों के जीवन की सच्चाई का चित्रण है। मम्मी के चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। मम्मी का चरित्र चित्रण। 1. शिक्षित मम्मी पढ़ी लिखी व आधुनिक स्त्री है। उसके पति प्रोफेसर हैं। उसे अपने शिक्षित होने पर घमंड है। उसमें शिक्षितों का आवश्यक गुण विनम्रता का सर्वथा अभाव है। 2. पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित मम्मी पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित नारी है। वह बाह्य रूप से पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करती है। वह विचारों से पश्चिमी नहीं है, परंतु दिखावे की संस्कृति उस पर हावी है। 3. झगड़ालू मम्मी झगड़ालू स्वभाव की है। वह मोहल्ले के सभी पुरुषों व ठकुराइन से विभिन्न मुद्दों पर झगड़ा करती है। झगड़ा करते समय वह अन्य लोगों को निम्न, अनपढ़, जाहिल व गंवार समझती है तथा भला बुरा कहती हैं। 4. व्यवहारिक मम्मी का चरित्र आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी है। वह यथार्थ के धरातल पर अपनी सभी कमियों के साथ प्रकट होती है जो आम नारी के चरित्र को उभारती है। 5. कटु वचन मम्मी दिल की बुरी नहीं है, परंतु जुबान की तेजी से वह अपने कटु वचनों से सबको आहत कर मोहल्ले में कलह का कारण बनती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठकुराइन का चरित्र चित्रण। ठकुराइन के चरित्र में निम्न विशेषताएं हैं। 1. हंसमुख सरल स्वभाव ठकुराइन हंसमुख है। वह बातों को बढ़ाने के बजाय सुझाने में विश्वास रखती है और हंसकर तनाव को कम करना चाहती है। उसका स्वभाव इतना सरल है कि यह मम्मी की गलतियों पर भी उसे कोसती नहीं व मोहल्ले के अन्य लोगों को भी बात वहीं खत्म करने का आह्वान करती है।
दो प्राचीन संस्कृति की प्रतिनिधि ठकुराइन भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हुई एक सरल, सभ्य व सादगी से युक्त नारी है। वह पर्दा प्रथा, सहनशीलता, सौम्यता से युक्त नारी है। 3 स्वाभिमानी ठकुराइन पहले तो बात को टालने का प्रयास करती है, परंतु जब चोट उसके स्वाभिमान पर लगती है तो वह तनकर खड़ी हो जाती है व मम्मी को करारा जवाब देती है। 4 शिष्ट ठकुराइन बड़ों का आदर, बच्चों की बात में नहीं उलझने व सबको सम्मान देने में शिष्टाचार समझती है। वह प्रोफेसर साहब, मम्मी व मोहल्ले के सभी व्यक्तियों से आदर व सम्मान के साथ व्यवहार करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5 शाकाहारी ठकुराइन शाकाहारी है, वह मांसाहार पसंद नहीं करती। इसलिए मम्मी के कारण गली में मांस व अंडे बेचने आने वाले उसे नापसंद हैं। 6 सहनशील ठकुराइन अपनी गलती न होने पर भी सहन करती है, वह अपने पति से भी क्षमा कर देने का आग्रह कर एक उच्च आदर्श को प्रस्तुत करती हैं। 7 सहयोगी मम्मी से झगड़ने के बावजूद मम्मी को आवश्यकता पड़ने पर ठकुराइन उसका साथ देती है। वह आधी रात अपना घर व बच्चे छोड़कर, पुरानी बातों को भूलकर मम्मी का सहयोग करने चली जाती है। 8 सहृदय ठकुराइन भावुक, संवेदनशील व सहृदय स्त्री है जो मम्मी की गलतियों को क्षमा कर देती है। उसके साथ हुए कटु व्यवहार को भूल जाती है व मानवता के आदर्श गुण व नारी सुलभ सहृदयता का परिचय देती है। मम्मी ठकुराइन एकांकी के दोनों पात्र अपने अपने स्थान में समाज के 2 विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों पात्रों का चरित्र बखूबी चित्रित किया गया है तथा वे पात्र एकांकी को और रोमांचक बनाते हैं। ये चुप है।